दोस्तों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उस आवाज़ की जो सिर्फ गानों में नहीं, असम की आत्मा में बसती थी। जी हाँ, जुबीन गर्ग, जिन्हें लोग प्यार से जुबीन दा कहते हैं। जुबीन एक नाम नहीं, एक एहसास, एक धड़कन, एक पहचान है। कई हफ्ते बीत गए, लेकिन आज भी उनके समाधि स्थल पर हर रोज हजारों लोग खामोश खड़े होकर वही सवाल पूछते दिखाई देते हैं, क्या सच में आवाज़ें मरती हैं? शायद नहीं, क्योंकि जुबीन को जाने के बाद भी असम की हवाओं में, ब्रह्मपुत्र की लहरों में और लोगों के दिलों में उनके सुर आज भी गूंज रहे हैं। आज का ये स्पेशल वीडियो एक कलाकार को नहीं, एक युग को सलाम है। जुबीन गर्ग एक ऐसी रोशनी जिसने जाते जाते भी अपने पहचानने वालों को, अपने चाहने वालों के दिल में एक कभी ना बुझने वाली लौ जला दी है। 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन असम आज भी अपने प्यारे जुबीन दा को भूल नहीं पाया है। हर दिन सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लोग गुवाहाटी से लेकर असम के कोने कोने से जुबीन गर्ग की समाधि पर पहुंच रहे हैं। कोई फूल लेकर आता है, कोई गमछा चढ़ाता है, तो कोई सिर्फ उन्हें याद करने आता है। हम पहुंचे हैं गुवाहाटी से करीब 15 किलोमीटर दूर सोनापुर, जुबीन दा के समाधि स्थल पर, जहां आज भी उनके चाहने वालों की भीड़ उमड़ रही है। यहीं एक छोटे से शांत इलाके में असम के सबसे प्यारे गायक जुबीन गर्ग की समाधि बन रही है। हालांकि जुबीन दा को इस दुनिया से गए करीब 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन लोगों के दिलों से वे आज भी कहीं नहीं गए हैं। हर दिन हजारों लोग यहाँ पहुँचते हैं। कोई प्रार्थना करता है तो कोई चुपचाप खड़ा होकर सिर्फ उनकी तस्वीरों को निहारता रहता है। जुबीन की समाधि अब धीरे धीरे किसी तीर्थ स्थल जैसी बनती जा रही है। यहाँ गमछे, फूल और अगरबत्तियां बेचने वालों की दुकानें भी लगने लगी हैं। छोटी छोटी टेबलों पर लगती हैं ये दुकानें और दिन भर में 1000 रुपए तक की कमाई कर लेती हैं। यानी जुबीन दा अपने जीते जी हजारों ज़रूरतमंदों की मदद तो करते ही थे, लेकिन जाने के बाद भी सैकड़ों लोगों की रोजी रोटी का सहारा बने हुए। हाँ, रोज आती हूँ। तो जुबीन दा के बारे में तो फिर आपसे अच्छा कौन बताएगा? क्या बोलेगा जुबीन दा का बारे में? बोलने से ही रोना आता है। उनका बारे में क्या बोलेगा? दिल का गुबार निकाल लेना। उनका बारे में बोलने से रोना आता है, उनका गान सुनने से रोना आता है। क्या बोलेगा जुबीन दा कितना महान है, हम लोग को छोड़ के अभी चला गया। अभी क्या बोलेगा जुबीन दा का बारे में? बोलने से भी आंसू आ जाता है। उनको बहुत दुखद होता है। सिनेमा देखने गया, रो रो कर सिनेमा देख के आ गया। हॉल में सिनेमा देख के रो रो के आ गया। अभी इधर तो आज 2 महीने से ऐसे चल रहा है। क्या बोलेगा उनका बारे में? अभी आप रोज क्यों आते हो? मैं रोज आके इधर दुकान में फ्लावर देती हूँ। अच्छा। घर का फ्लावर है मेरा। घर में गार्डन है। और गार्डन से रोज फूल लेके दुकान में देती हूँ। अच्छा, दुकान में आप देते हो? 1000 का रोज फूल जाता है इधर। अच्छा, मेरा दुकान में आप? हाँ, दुकान में देती हूँ। कितने पैसे कमा लेते हो? मेरा तो घर का फूल है, अपना गार्डन है ना। 1000 का रोज जाता है। 1000 रुपीज का फ्लावर्स आप ये दुकानदारों हाँ, ये दुकानदारों को रोज देती हूँ। रोज देती हूँ। इतना फ्लावर्स आ जाते हैं? आ जाते हैं। अपना गार्डन है, मैं खुद गार्डन। समाधि पर भी जाते हो रोज? समाधि पर मैं अपना उससे समाधि में भी रोज देती हूँ। अच्छा, उनको प्रणाम करके एक बार चली जाती हूँ। अच्छा। उनके लिए आज हम लोग को इतना मिल रहा है। वो जब जिंदा थे जुबीन दा, सबको देख देख के चला गया हम लोग को छोड़ के। अभी जब जुबीन दा नहीं है, अभी भी हम लोग को एक कुछ आने का रास्ता दे के चला गया है। अभी क्या इतना लोगों को खाने पीने का रास्ता दे दिया। हाँ। साथ में मैं स्पेशल चाय भी लेके आती हूँ। अरे वाह! स्पेशल चाय एक कप को 10 रुपीज करके लोग को देती हूँ। बिस्कुट फ्री में दे देती हूँ। अच्छा, बिस्कुट भी लेके आती हूँ। बिस्कुट वो लोग हो गया आज का? फ्री में देती हूँ, लेकिन फ्लावर किसी को 100 रुपए को लेने से थोड़ा मैं ऐसे दे देती हूँ। अच्छा, दादा का नाम में। तो आज का आपका दुकान? आज का मेरा दुकान खत्म। कहाँ पर लगाते हो आप? मैं तो दुकान नहीं लगाती हूँ। मैं आने से सब मुझे पकड़ लेता है। अच्छा। वो लोग ले लेता है। अच्छा। मैं दुकान नहीं लगाती हूँ।
कितना दूर है यहाँ से घर आपका? मेरा 20 रुपया का रास्ता है। हैं? 20 रुपया। 20 रुपया? 20 रुपया। 20 रुपया लगता है घर सोनापुर। जाने में? अच्छा, सोनापुर टाउन में हाँ जाते हाँ हो? हाँ हाँ हाँ। 20 रुपया जाने में, 20 रुपया आने में, हम्म। 40 रुपया आप डेली खर्च करते हो, डेली खर्च लेकिन 1000 रुपया कमाते आता हो। है। तो जुबीन दा देखो, आपको जाने के बाद 1000 रुपया डेली कमाने का आशीर्वाद दे दिया। और जुबीन दा के बारे में कुछ कहानी बताई। वही क्या बोलेगा। कभी सोनापुर आए थे दादा। जुबीन दा? सोनापुर में प्रोग्राम करके चला गया, फुटबॉल खेलने आया था, उनका फुटबॉल हम लोग देखा। सोनापुर में फुटबॉल खेल के वो जीत कर भी चला गया। सोनापुर में आया था, कोई प्रोग्राम होने से हम लोग देखता था, जाके गुवाहाटी में भी प्रोग्राम देखा उनका प्रोग्राम। जुबीन दा के अंदर में क्या ऐसी बात थी कि लोग मतलब अभी तक बेतहाशा चले आते हैं? गरीब लोग को, उनका कोई जाति नहीं है, उनका कोई धर्म नहीं है, उनका कोई क्या बोलता है वो नहीं है, इसलिए जुबिन दा को महान है। गरीब आदमी को ज़्यादा देखता है। वो दिल्ली बम्बई में जाके भी रह सकता था, लेकिन बम्बई में नहीं रहा। मेरा अपना मिट्टी मेरा अपना ही है। मैं इधर रहने से मेरा अपना आदमी बोल दिया था ना, राजेश खन्ना मर गया तो मर गया, ख़त्म। एक दिन न्यूज़ में आ गया, लेकिन जुबिन दा खुद बोल दिया मैं मरने से आसाम में 3 दिन बंद होगा। 3 दिन क्या, 1 सप्ताह बंद है। अभी आसाम का हालत देखिए ना। समाधि स्थल पर ही स्थानीय लोग जुबीन की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी करते हैं। जुबीन के तस्वीर पर फूल और गमछा चढ़ाते चढ़ाते लोगों के आंसू निकल पड़ते हैं। समाधि स्थल के चारों ओर हर तरफ एक ही संदेश लिखा दिखता है, जस्टिस फॉर जुबीन। हर दीवार पर, हर मोड़ पर बस जुबीन ही जुबीन है। कहीं उनके गानों की लाइनें लिखी हुई हैं, तो कहीं बड़े बड़े कटआउट में उनकी मुस्कान अब भी लोगों के दिलों को छू जाती हैं। जुबीन के चाहने वाले इन कदावर कटआउट के सामने अपना माथा टेकते और जुबीन के कदम को चूमते दिखाई पड़ते हैं। किसी कलाकार के प्रति लोगों की ऐसी दीवानगी और इतना प्यार कहीं और देखने को नहीं मिलता। एक कटआउट के नीचे लिखा है, मैं पानी की तरह हूँ, मैं बहता रहूँगा, लेकिन वो तो धरती है, वो मुझे सिर्फ सोख सकती है। इस कटआउट के आगे खड़े होकर लोग सेल्फी लेते हैं और कहते हैं ये जगह उन्हें शांति देती है, जैसे जुबीन अब भी उनके साथ हों। कहते कहते उनके आंखें नम होने लगती हैं। जुबिन दा का फीलिंग्स तो ऐसा बताने का नहीं है। दिल में इतना दर्द हुआ है ना, क्या फील बताए, हम लोग ही जानते हैं। इतना दिल का दर्द ऐसे हमको सोर के जला गया जुबिन दा, मतलब मुंह से के नहीं बोल सकता, इतना फीलिंग्स है जुबिन दा का। क्यों जुबीन दा को इतना प्यार क्यों करते हो? मतलब जुबिन दा हमारा आसाम का दिल में रहता है। इतना मतलब आसाम का गरीब हो, मतलब कोई भेदभाव नहीं। जुबिन दा सबका जुबिन दा है, हम सबका है जुबिन दा। मैम आप बताओ, आप यहाँ पर जुबीन दा का समाधि पे क्यों आए? जुबिन दा को याद करने के लिए एक बार और फिर से बहुत दर्द होता है, बहुत टीवी पे देख के बहुत रोया भी। लोग कहते हैं जुबीन ने अपने जीवन में लाखों गरीबों की मदद की। कभी चुपचाप किसी बीमार का इलाज करवा दिया, तो कभी किसी के स्कूल का फीस दे दिया। उनकी इंसानियत की कोई गिनती नहीं, और शायद इसी इंसानियत ने उन्हें आम कलाकार से बहुत ऊपर उठा दिया। वे धर्म और जात पात से कहीं ऊपर एक आम आदमी की आवाज़ बन गए थे। शायद यही कारण है कि उनके जाने के बाद हर किसी को लगता है कि कोई अपना चला गया। A good human being, and he was in every hearts. I only concerned with humanity. जब humanity के बात करता है, there is none other than जुबिन in असम। इन ऐसा हालत है असम का, उसमें उसका ये बात सबका दिल छू लिया। इसलिए हर तरफ का आदमी उसके मिलने के लिए हिम्मत भी चाहिए। He is the only one person who uttered like this despite all odds. कॉमन आदमी का जो वॉइस है, जो कॉमन आदमी बोलना चाहता है, तो वो लेकिन बोल नहीं पाता है। और जुबीन वो था जो
कॉमन आदमी के वॉइस को पब्लिकली बोलता था, जो प्रॉब्लम्स थे। ये बड़ी बात। तो जब जुबीन डाइड ऑन 19 सितंबर, तो लोगों को लगा कि उनकी आवाज़ चली गई। तो एक पर्सनल लॉस की तरह फील हुआ सबको कि उनकी जो एक वॉइस है, जो उनको रिप्रेजेंट करते थे, तो वो वो अभी रहे नहीं। तो इसलिए पर्सनल लॉस है, इसीलिए शायद इतना इमोशनल रिएक्शन जो है हम लोग से देख रहे हैं। मैं ये उम्मीद रखूँगा कि ये सिर्फ असम के नहीं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के नहीं, ये सारे भारत में वो सुर वापस लाए जो सदियों से थे, लेकिन हम भूलने बैठे थे, जो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, सारे दुनिया एक परिवार है। वही मैसेज पहले हम घर में कायम करेंगे, चैरिटी बिगिंस एट होम, है ना। बिल्कुल। फिर उन्होंने शुरू किया और दिखाया, और हम देख रहे हैं और देखते रहेंगे और आगे बढ़ेंगे उन्हीं के कदम पे। वो जो है ना स्ट्राइड में है, अब हमारी बारी है एक साथ, ठीक है। जय जुबीन, जय असम, जय हिंद, वसुधैव कुटुंबकम। जुबिंदा की यह समाधि अब असम की आत्मा का एक हिस्सा बन चुका है, जहां हर आने वाला व्यक्ति अपने दिल की एक धड़कन जुबीन को समर्पित कर जाता है। वे चले गए, लेकिन उनकी आवाज़ आज भी गूंज रही है, हवा में, नदियों में और असम के हर दिल में। जुबिंदा जो सिर्फ एक गायक नहीं बल्कि एक भावना बन गए हैं। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि हर दिन जुबिंदा की समाधि पर उमड़ती भीड़ एक संदेश देती है कि कलाकार का शरीर मिट सकता है, लेकिन उसकी कला अमर रहती है। असम ने सिर्फ एक गायक नहीं खोया, एक दोस्त, एक बेटा, एक आत्मा खोई है, और भारत ने खोया है अपनी मिट्टी की अनोखी खुशबू, अपनी संस्कृति की धड़कन। जुबीन ने अपने जीवन में जो दिया वे सिर्फ संगीत नहीं था, वे प्यार था, उम्मीद थी, जीवन की सरल मुस्कान थी। उनके सुर आज भी कह रहे हैं, मैं यहाँ हूँ, हर दिल की धड़कन में। हम सभी की ओर से जुबीन को विनम्र श्रद्धांजलि। आज का ये स्पेशल वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।